हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ चुके हैं। आज हम संकरण की ऊर्जा व्याख्या एनर्जी बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। संकरण की आवश्यकता समझने के लिए हम सैद्धांतिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से CH4 ही क्यों बनता है, CH2 क्यों नहीं। ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन में हम देख रहे हैं कि कार्बन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 इनर वाला सेल, 2s2 2p2। तो बाह्यतम कोश कौन सा हो गया, सेकेंड वाला सेल। सेकेंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, 2s 2p, p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़कर CH2 बना ले, लेकिन वो CH2 नहीं बना के CH4 क्यों बनाता है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों वो CH2 नहीं बनाकर CH4 बनाता है। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे की एनर्जी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। एक मोल CH2 के निर्माण के लिए 1 मोल ग्रेफाइट को गैसीय अवस्था में तथा 1 मोल H2 गैस को परमाणु अवस्था में लाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 की देखेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन CH2 का क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट में देखो कार्बन सॉलिड है। सॉलिड कार्बन को हमें गैसियस कार्बन में बदलना है तो हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जो कितनी है 720 किलो जूल पर मोल। ठीक है, H2 यदि हमारे पास में गैसियस है तो डिसोसिएशन एनर्जी देके उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे, यानी H2 गैसियस से 2H परमाणु लेंगे तो हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा देंगे जो H2 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम में बदल देती है, यानी H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ देती है। तो ऐसी ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, बंध वियोजन ऊर्जा, जो कितनी है, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी H2 गैस को H2 मॉलिक्यूल में बदलने के लिए, 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब कार्बन जो गैस फॉर्म में है मिल गया हमको। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी देके, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देके कार्बन भी गैस फॉर्म में मिल गया और 2 हाइड्रोजन भी गैसियस मिल गए। तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके CH2 फॉर्मेशन करेंगे और उसमें ये जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या है, D' हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो कितनी 523 किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों समीकरण को यदि हम जोड़े, ठीक है, तीनों समीकरण को यदि हम जोड़े तो कार्बन प्लस सॉलिड प्लस H2 गैस, कार्बन सॉलिड H2 गैस मिलके क्या बनेंगे हमारे पास में, CH2 गैसियस और डेल्टा वन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास में कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी D माइनस 2D', यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, CH2 एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो एक की बंध ऊर्जा और दूसरे की बंध ऊर्जा जो हमारी कितनी आई थी, 523 किलो जूल पर मोल। तो 2D हो गया हमारे पास में 1 और ये 2, तो 2D हो गया। तो अब ये देखो, एक 523 है तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 से, तो हमारे पास में टोटल जो आई हमारे पास में 109 किलो जूल पर मोल। यानी CH2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 109 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, CH2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 109 किलो जूल पर मोल ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे CH4 मॉलिक्यूल की। तो CH4 में आपको पता होगा कि मैं बता रही थी कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s ऑर्बिटल में और 2 हैं हमारे पास में
पी ऑर्बिटल में, ठीक है। CH4 बना रहा है मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कार्बन को, कितने, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ने के लिए क्या चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ पर, एक्साइटेशन होगा। तो जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो थे और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब हमारे पास में क्या होगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए, ठीक है। मीथेन के निर्माण के लिए 1 मोल कार्बन को गैसीय उत्तेजित अवस्था से संकृत अवस्था में लाना आवश्यक है और 2 मोल हाइड्रोजन गैस के वियोजन के पश्चात बंध निर्माण को निम्न पदों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले हमारे पास में कार्बन सॉलिड है तो हम गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए जैसे पहले किया था, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हमने दी थी। एस क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, जो कितनी, 720 किलो जूल पर मोल। वैसे एस गैसियस फॉर्म में है 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में। यदि हमें क्या चाहिए, गैसियस फॉर्म में 2s1 2p3 हमें चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक्साइटेशन ऊर्जा यदि हमने दी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके तीसरे वाले पी में चला गया और हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो 2s1 2p3 यानी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो एक s ऑर्बिटल और क्या p के हमारे पास में 3 ऑर्बिटल, अभी हमने बताया था कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p में। तो पहले 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक s और 3p संकरण में भाग लेंगे और संकरण में भाग लेके जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने नए बनेंगे। तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 नए sp3 संकृत कक्षक हमारे पास में बनेंगे, ठीक है। तो जो संकरण ऊर्जा हमने दी संकरण में, कार्बन गैसियस फॉर्म में है, E2 क्या है संकरण ऊर्जा, तो वो कितनी आई हमारे पास में, उससे कार्बन के जो चारों क्या बन गए, sp3, ये 4 नए संकृत कक्षक बन गए हमारे पास में, ठीक है। और H2 गैस से अब बंध ऊर्जा जो 2d देने पर हमारे पास में क्या आई, 4 हाइड्रोजन डिसोसिएशन एनर्जी दी। हमको कितने मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2H2 गैसियस मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें 2 हमने वियोजन ऊर्जा दी उसके ट्वाइस, तो हमारे पास में 4 हाइड्रोजन एटम मिल गए। अब ओवरऑल हमने जब रिएक्शन देखी तो हमारे पास में जो संभवन ऊर्जा आई वो कितनी थी, 74 संभवन ऊर्जा हमें जो कैलकुलेशन के बाद मिली वो कितनी थी, 74 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसमें हमने सब्लिमेशन एनर्जी प्लस E1 एक्साइटेशन एनर्जी प्लस E2 क्या है संकरण ऊर्जा और 2D यहाँ पर क्या है बंध ऊर्जा, 2D यहाँ पर D से मतलब है डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस हमने क्या किया, ये सारी एनर्जी तो क्या हो रही है, दे रहे हैं, ठीक है। और जितनी ऊर्जा निकल रही है वो कितनी है, 4D बंध ऊर्जा, वो कितनी है 4D। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है ये एनर्जी। और 4D क्या है, एक्सोथर्मिक ऊर्जा, माइनस में है तो माइनस में यानी एक्सोथर्मिक एनर्जी, बंध ऊर्जा निकलेगी कितनी, 4D। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास में -74 किलो जूल पर मोल माइनस में एनर्जी है, यानी CH4 के बनने पर कितनी ऊर्जा निकलती, -74 किलो जूल पर मोल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। यदि CH4 मॉलिक्यूल बनाना है तो 74 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलेगी, न कि हमें देनी पड़ेगी। इसलिए आपको समझ में आ गया कि CH4 कार्बन CH4 बनाता है कि न कि CH2। CH2 में कार्बन हाइड्रोजन बंध निर्माण में कार्बन का p कक्षक प्रयुक्त होगा, ठीक है। यदि हम CH2 की बात कर रहे हैं तो CH2 में हम देख रहे हैं 2s2 2p2, यानी यहाँ जो हमारे पास में p ऑर्बिटल काम में हम ले रहे हैं वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, असंकृत कक्षक है, इसमें p ऑर्बिटल ही भाग ले रहा है। देखो CH2 में कार्बन हाइड्रोजन बंध में कार्बन का p कक्षक प्रयुक्त हो रहा है,
जबकि CH4 में हम देख रहे थे संकरण ऊर्जा भी दी थी हमने, एक S और 3 P मिलके sp3 संकृत कक्षक बना रहे थे, जो कि P कक्षक की तुलना में sp3 संकृत कक्षक प्रबल बंध बनाता है। आपको पता है जितने भी संकृत कक्षक हैं वो प्योर कक्षक के बजाय ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए CH जो है बंध ऊर्जा का मान CH2 की अपेक्षा CH4 के लिए अधिक होगा। ठीक है, उपयुक्त गणना से स्पष्ट है कि जहाँ CH2 के निर्माण में 109 किलो जूल पर मोल ऊर्जा का अवशोषण हो रहा था, CH4 का निर्माण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें 74 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, CH2 अस्थायी होता है तथा CH2 क्या है, CH4 स्थायी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि CH4 का स्थायित्व मुख्यतः कार्बन के sp3 संकरण के कारण ही है। ठीक है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं ये इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि संकरण के आधार पे बताओ कि CH2 क्यों अनस्टेबल है और CH4 स्टेबल क्यों है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ CH2 में कार्बन का p ऑर्बिटल यूज़ में आ रहा है, जबकि CH4 में क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल काम में नहीं आके संकृत कक्षक sp3, 4 sp3 संकृत जो कक्षक हैं संकरण के बाद जो बने हैं वो काम में आ रहे हैं, और संकृत कक्षक ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले होते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से CH4 क्या है, ज़्यादा स्थायी है बजाय कि CH2 के। ठीक है, ये साइकिल है जिसमें सबसे पहले कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैशियस है। तो कार्बन सॉलिड को हमने किस में चेंज किया, गैशियस में, सब्लिमेशन ऊर्जा देके। डिसोसिएशन ऊर्जा देके हाइड्रोजन गैसियस को हमने किस में चेंज किया, अभी हमने सब्लिमेशन ऊर्जा ही दी है। कार्बन सॉलिड को हमने कार्बन गैशियस में बदला है। अब H2 जो हमारे पास में गैशियस फॉर्म है उसको डिसोसिएशन एनर्जी देके हमने एटम में बदला है। अब कार्बन भी हमारे पास में गैस आ गया और हाइड्रोजन भी एटम के रूप में आ गया, तो हमने बंध ऊर्जा देकर हमारे पास में क्या आ गया, CH2 मॉलिक्यूल। और यदि हम इसकी बात करें CH4 फॉर्मेशन की, तो ये क्या है यहाँ पर कार्बन, यानी यहाँ आप देख रहे हो कि इतनी ऊर्जा क्या हो रही है, हमें देनी पड़ रही है CH2 बनने के लिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। ये क्या है, यूज़ में आने वाली, ये निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, ये अब हम CH4 का फॉर्मेशन देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ऊर्जा क्या हो रही है, अब्जॉर्ब की जा रही है, और ये ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है। तो निकलने वाली ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। कितनी निकल रही है, 74 किलो जूल पर मोल। तो CH4 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्थायी है। कार्बन को हमने सब्लिमेशन एनर्जी देके कार्बन गैशियस फॉर्म में बदला। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने डिसोसिएशन एनर्जी देके हाइड्रोजन एटम में बदला। ठीक है, E1 क्या है, एक्साइटेशन ऊर्जा है, जिसमें S का एक इलेक्ट्रॉन PZ में ट्रांसफ़र हो गया और कितना हमारे पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन गैसियस। अब ये चारों जो ऑर्बिटल हैं S और 3 P ऑर्बिटल आपस में संकरण करते हैं, तो E2 संकरण ऊर्जा हमारे पास में कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो हमारे पास में 4 sp3 कक्षक नए बन गए। ठीक है, ये चारों sp3 नए संकृत कक्षक प्लस 4 हाइड्रोजन के गैसियस एटम मिलके क्या बनाएंगे, CH4। ठीक है, जब CH4 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा, जितनी एब्जॉर्ब की थी उससे ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी CH4 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि CH2 मॉलिक्यूल के, और संकरण से ऐसा सिद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वाइल CH2 मॉलिक्यूल इज़ लेस स्टेबल देन CH4, संकरण के आधार पे समझाइए। तो आपको इस तरह से समझाना है, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, देन एक्साइटेशन एनर्जी, देन संकरण ऊर्जा, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, देन क्या है, बंध ऊर्जा। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा आज
एनर्जी के आधार पे हम संकरण को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हमने CH2 मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखी और CH4 मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखी। हमने देखा कि CH2 बनाने के लिए हमको 109 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबकि CH4 फॉर्मेशन में 74 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो CH4 मॉलिक्यूल संकरण होने की वजह से ज़्यादा स्थायी मॉलिक्यूल है। ठीक है।